हाँ साथियों नमस्कार। वक्त अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक नया अध्याय विधान परिषद के विषय में बताएंगे। विधान परिषद हम आपको विधानसभा के विषय में बता चुके हैं। जो विधानमंडल के 3 अंग हैं उसमें राज्यपाल हो गया है, विधानसभा हो गया। आज हम विधान परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें विधान परिषद की संरचना, उसके कार्य, उसके कार्यकाल, उसके मुख्य बातें, चुनाव पद्धति आदि के विषय में चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जहां लोगों को कन्फ्यूजन होता है उस पर चर्चा की जाएगी। तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मुख्य रूप से आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए। पॉलिटी का पूरा चैप्टर आपको जीएस भी कवर कर रहा है। आने वाले यूपीपीसी 2023 में या क्या कहते हैं आपका बीओ का संभावना जो विज्ञप्ति की होने वाली है उस पर भी, या कोई भी एग्जाम हो, लोअर आरओ या आरओ कोई भी एग्जाम हो जीएस के लिए, और स्पेशली जो आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 2 महीने में एग्जाम हो ही जाएगा काम। उसके बाद जो है आपको जो न्यायिक शास्त्र के छात्र हैं सोशल के, उसमें न्यायिक शास्त्र से संबंधित जो भारतीय संविधान से लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 से 30, इसमें आपका रामबाण का काम करेगा। लेकिन आप जुड़े रहिए, उसको ध्यान से पढ़ते रहिए। तो आज हम आपको विधान परिषद के विषय में बताएंगे। देखिए इसमें जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको समझते चलिए। उसके बाद कुछ प्रश्न जहाँ डाउट होता है उसकी चर्चा करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था इच्छा राज्य, वर्तमान में अगर प्रश्न बनता है कि हमने डिटेल से चर्चा कर दी थी विधानमंडल की संरचना में कि इच्छा स्टेट है, कौन कौन से कहाँ कितनी सीटें हैं। लेकिन एक बार जान लेते हैं कि वर्तमान में, सबसे पहले जान लीजिए कि वर्तमान में 6 राज्य हैं, 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है। जहाँ मौसम खराब है, बारिश अच्छी हो रही है, जहाँ विधान परिषद है, जहाँ विधान परिषद के 6 राज्य हैं। पहला कौन सा है आपका उत्तर प्रदेश, अपना जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश। नंबर 2 बिहार, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 आंध्र प्रदेश, और नंबर 6 तेलंगाना। नंबर 6 जो है तेलंगाना। जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन अब केंद्र शासित राज्य हो गया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो उसमें जैसे 2 जिले लद्दाख में है, लेह और कारगिल, बाकी 22 जिले जम्मू में, तो उसका सिस्टम अलग हो गया। इसलिए वर्तमान में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो प्रश्न बनेगा कि वर्तमान में कितने राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है। विधान परिषद क्या है इसको आप जान ही रहे हैं कि विधानमंडल के 3 अंग हैं। जैसे संसद के 3 अंग होते हैं, उसे विधानमंडल के राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो विधान परिषद 6 राज्य कौन कौन से हैं एकदम याद होना चाहिए आपको, एग्जाम में पूछा जाएगा कौन से राज्य हो रहे हैं इसमें, कौन से नहीं है, इस तरह प्रश्न बनेगा। लेकिन आपको 6 याद है तो जिस तरह प्रश्न आएगा उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। तो मुख्य रूप से आपको विधानमंडल, अब हम आपको करेंगे विधानमंडल का गठन, विधानमंडल को विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन। जैसे हम आपको बताए थे कि 170 में विधानसभा का गठन है, तो इसे आर्टिकल 171 में विधानसभा की संरचना है, विधान परिषद का गठन दिया गया है 171 में। तो जैसे 170 में विधानसभा का गठन, वैसे 171 में विधानसभा का गठन
इसमें आर्टिकल में विधानसभा गठन या विधानसभा की संरचना की गई है। तो आप समझिए कि इसका गठन होता कैसे। जैसे लोकसभा का राज्यसभा की अलग है, लोकसभा का विधानसभा के समान है, सेम वैसे राज्यसभा का विधान परिषद के समान है। तो एकल संक्रमण मत प्रणाली के अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इनका चुनाव कैसे होता है, जो इनके चुनाव कैसे होता है अप्रत्यक्ष रूप से, कैसे अप्रत्यक्ष रूप से किस पद्धति से होता है, एकल संक्रमणी चुनाव एकल संक्रमणी हस्तांतरित मत प्रणाली से, हस्तांतरित मत प्रणाली से, अब इसमें जो ऑप्शन में रहेगा, जैसे चुनाव विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, या गुप्त, इस तरह से। तो आप टिक करिएगा अप्रत्यक्ष रूप से। यदि पूछता है कि उसका चुनाव पद्धति क्या है, चुनाव प्रणाली क्या है, चुनाव सिस्टम क्या है, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली या और तरह तरह के मतदान की जो विधियां हैं देता है, तो आपको एकल संक्रमणी हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा होता है। तो इनका चुनाव इस तरह से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा। इनके चुनाव सदस्य संख्या कैसे हो, इनकी सदस्य संख्या अगर पूछता है कि जैसे उसमें हम बताए थे विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, कितने 500 किसमें विधानसभा में, और न्यूनतम 40। लेकिन यहाँ जो है ऐसा नहीं है, इसमें विधानसभा के 1/3 इसके जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के 1/3, विधानसभा के 1/3 अधिकतम जो संख्या है, अधिकतम इतनी संख्या होगी कि जिस राज्य में है उनकी जितनी विधानसभा की संख्या है उसके 1/3 से इनकी ज़्यादा नहीं होगी, अधिकतम संख्या होगी। और इनकी न्यूनतम संख्या वही से 40। तो इनकी जो अधिकतम सदस्य संख्या है, जो विधानसभा की सदस्य संख्या है, उससे 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, और इनकी न्यूनतम संख्या 40 होगी। तो ये रहा आपका इनकी सदस्य संख्या से संबंधित संबंध। अब आप समझिए इनके, इसके बाद इसमें आप समझिए इनके चुनाव में जो मुख्य चीज़ है, कौन कौन भाग लेता है। चलिए अभी आप थोड़ा सा आगे लेते हैं, फिर इसको पढ़ाते हैं। अब इनका कार्यकाल समझिए, सदस्य संख्या, अब विधानसभा का कार्यकाल, यह भी राज्यसभा के समान एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, अगर ऑप्शन में 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, तो 6 वर्ष। इस सब बातों को आप याद करते चलिए कि यह एक अस्थायी सदन क्यों, इसके 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं, दूसरे वर्ष जो है, दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं। तो अब 3 चीजें देखिए, हम प्रश्न कैसे बन सकता है, हर पॉइंट पर फोकस करते चल रहे हैं, क्योंकि पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको देना है। और यदि हमारा वीडियो आप देखे हैं तो उसमें कई चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी। फिर जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ से जाके आप देखिए तो आपको ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि इसके अस्थायी सदन, अगर पूछा जाए कि कौन सा अस्थायी सदन है, विधानसभा, विधान परिषद, ध्यान में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। कार्यकाल 6 वर्ष, कितने सदस्य बदलते रहते हैं, दूसरे वर्ष 1/3, या 1/3 सदस्य कितने वर्ष बदलते रहते हैं, दूसरे वर्ष। तो प्रश्न की प्रवृत्ति देखकर इसको हल करना है। अब इनकी योग्यता या अहर्ताएं जो होती है,
इनकी अर्हता है। सबसे पहले जैसे हमने विधानसभा का बताया है कि वह भारत का नागरिक हो, इसमें भी एक हुआ है भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, पहली चीज। दूसरी बात, विधानसभा में हम बताएं कि उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन इसमें इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। इस डेट को आप याद रखिएगा। नंबर 3, पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। तो इस तरह की इनकी योग्यताएं हैं जो इनके, यदि SC/ST सीट से लड़ रहा है तो SC/ST सीट में उसका जो है कि नाम होना चाहिए, उस जात वर्ग का होना चाहिए। तो आरक्षण के अनुसार है, आरक्षण का मतलब है कि यदि वो SC/ST सीट से जाते हैं तो उसकी सूची में उसका नाम होना चाहिए। तो ये रहा, वर्तमान में 6 राज्य में है, विधान परिषद गठन 171 में है, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संख्या हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा होता है, सदस्य संख्या विधानसभा के 1/3, न्यूनतम 40, कार्यकाल अस्थायी सदन में 6 वर्ष होता है, 1/3 सदस्य फिर दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं, और भारत नागरिक हो। इसमें मुख्य चीज आप याद कर लीजिए, बस यहीं से आपका काम आसान हो जाएगा। अब आप देखिए एक चीज और, इसमें देखिए जिस तरह के प्रश्न बनते हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, और वही चीज आपको बेस का काम करेगा और एग्जाम में हल करने में आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। अब आप समझिए कि सबसे मुख्य चीज आप समझ लीजिए कि इनके साथ एक मुख्य चीज है कि इनके चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। यही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि विधान परिषद के सदस्यों के, विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन भाग लेता है, मतलब पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, ये इम्पोर्टेंट, यही सबसे बड़ी चीज है इसमें। जैसे हम आपको बताए थे कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, इस तरह के लोग भाग लेते हैं, और लोकसभा में सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा में सेम जनता द्वारा लोग चुने जाते हैं, जो प्रतिनिधि हैं जनता द्वारा, लेकिन इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, भाग कौन लेता है। बस एक चीज आप समझ लीजिए, यही एग्जाम में कंफ्यूज करता है, और इसको आप समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप समझिए भाग कौन लेता है। 1/3 सदस्य, मतलब जो टोटल सदस्य संख्या रहेगी उसमें से 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, स्थानीय निकायों द्वारा, स्थानीय निकाय द्वारा। स्थानीय निकाय कौन कौन से होते हैं, जैसे इसको आप समझिएगा, स्थानीय निकाय में से नगर पालिका, जिला वार्ड आदि। तो जब प्रश्न बनेगा कि इसके सदस्य जो चुने जाते हैं उसमें क्या सही है क्या नहीं, जब पूरा समझे रहेंगे तो आप दिक्कत नहीं होगी। बस 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा, ये आपको स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए। फिर 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा जो हमारे विधायक चुन के गए हैं, जो विधानसभा सदस्य हैं, उसमें वो लोग 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। मेन चीज एकदम समझिएगा, एकदम बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिए हमको।
ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण काम हो गए। तिहाई सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा, मतलब जैसे नगर पालिका, जिला, वार्ड समितियाँ, ये सब जो होती है, आप नगर पालिका या स्थानीय निकाय याद करिए, और दूसरा विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक कर चुके लोगों द्वारा। 1/12 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक कर चुके लोगों द्वारा, 3 वर्ष से स्नातक कर चुके लोगों द्वारा, स्नातक कर चुके लोगों द्वारा। आप समझिए कि जिनका 3 वर्ष स्नातक हो गया, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, टीजीटी, पीजीटी या पीसीएस की, तो आप स्नातक किए हैं, तो उसमें अपना नाम जुड़वा के आप मतदान दे सकते हैं। 3 वर्ष स्नातक जो कर चुके हैं। और नंबर 4, 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य अध्यापक लोग चुनते हैं। 1/12 सदस्य 3 वर्ष से अध्यापक रह चुके व्यक्ति, अध्यापक रह चुके व्यक्ति। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि माध्यमिक से कम का अध्यापक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कि माध्यमिक से कम, नोट में आप लिख लीजिए कि माध्यमिक से कम का अध्यापक नहीं होना चाहिए, अध्यापक नहीं होना चाहिए। अब आप समझिए, माध्यमिक मतलब हाई स्कूल या उससे ऊपर, माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, और इसी जो शिक्षा की कैटेगरी होती है, आप समझिए कि प्राथमिक होता है, प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद उच्च, प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 से 5, उसके बाद होता है उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से 8। इसको एक नाम और दिया गया है, पूर्व माध्यमिक, मतलब उच्च प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक। पूर्व माध्यमिक इसलिए कहा जाता है माध्यमिक के पूर्व। उसके बाद फिर माध्यमिक, जिसकी आप तैयारी करते हैं टीजीटी की, माध्यमिक ये 9 और 10, 9 से लेके 12 तक। फिर उच्च शिक्षा किस तरह है? कहने का मतलब है कि पूर्व प्राथमिक और जो शिक्षा व्यवस्था का जो माध्यमिक लेयर है, मतलब वह कम से कम हाई स्कूल से ऊपर का टीचर होना चाहिए। हाई स्कूल लेवल, प्राथमिक या जूनियर के टीचर इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। तो स्पष्ट हो गया। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा, जो हमारे विधायक हैं। 1/12 जो हमारे ग्रेजुएट कर चुके हैं 3 वर्ष, जो हमारे अध्यापक हैं, प्राथमिक से ऊपर के अध्यापक जो हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। और उसके बाद जो है, उसके बाद इसमें एक चीज़ और है, कुछ लोगों को राज्यपाल नामित करता है, राज्यपाल नामित करता है, लोगों को राज्यपाल नामित करता है। जो उसके अलावा जो बचे रहते हैं उनको राज्यपाल नामित करता है। इसको जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल आदि क्षेत्रों का जिनको ज्ञान रहता है, उनके बच्चे लोगों को राज्यपाल नामित करता है। तो कहने का मतलब है कि इस टोटल का जो सिस्टम है, उसमें से इतना स्थानीय निकाय, इतना विधानसभा, फिर स्नातक, फिर अध्यापक, फिर बच्चे राज्यपाल नामित करता है। तो ये आपका स्पष्ट हो गया होगा। इसमें जो प्रश्न बनता है सीधे पूछेगा, विधानसभा के सदस्यों के चुनाव में जो भाग लेते हैं उसमें क्या गलत सही है या क्या गलत है। तो इसमें दे देगा जैसे 1/3 स्थानीय निकाय, 1/3 विधानसभा, 1/13 कर देगा, यहाँ 12 पे ही गलत हो जाएगा। इस तरह से विकल्प बनाएगा। एक प्रश्न और बनता है
कितने टोटल का भी प्रश्न बनता है कि कुल सदस्यों में कितने लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, कितने अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और कितने राज्यपाल द्वारा नामांकित होते हैं, राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए। ये सीधा डाटा आप याद कर लीजिएगा कि टोटल में से 5/6 भाग, जितनी टोटल सीट है उसमें 5/6 भाग अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 1/6 भाग जो है वह राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। इतना भाग राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। तो कहने का मतलब एक प्रश्न बनता है कि टोटल सदस्यों में से कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, 5/6। टोटल सदस्यों में से राज्यपाल कितने सदस्यों का नाम करता है, तो 1/6। यहाँ अगर होगा तो राज्यपाल नामित करता है कितने लोगों को, 1/6। यहाँ आपका क्लियर हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये रहा, इतने लोग मिलकर विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं और यह जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लिखना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। अब बचता है आपका शपथ। अब इसमें आपका बचा क्या है, दो चीजें बची हैं। उसको करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएंगे आज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बचा क्या है, शपथ। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो शपथ सीधे आप जानिए, राज्यपाल या प्रतिनिधि, या राज्यपाल को नहीं समय है तो अपने प्रतिनिधि द्वारा इनका शपथ लेते हैं। तो ये चीज आपका स्पष्ट की शपथ कौन, वेतनबद्ध संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपको बता ही चुके हैं कि सेम प्रक्रिया है उसमें जो विधानसभा की है, लेकिन इनका शपथ राज्यपाल या उनके प्रतिनिधि द्वारा। अब आपका देखिए इसमें लगभग चीजें आपकी हो गई हैं। अब आपको हम इसमें एक चीज, मुख्य चीज ऐसे हैं जिसको आप समझिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसकी चर्चा करते हैं। कुछ प्रश्न हैं इसकी आप समझ लीजिए कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि विधान परिषद, क्वेश्चन समझिए कि विधान परिषद किसी विधेयक को कितने दिन रोक सकते हैं, कितने दिन रोक सकती है। क्योंकि इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक प्रश्न की प्रवृत्ति पे जाना होगा कि प्रश्न क्या है, उसका उत्तर कैसे दिया जाना है, यह आपको समझना होगा। देखिए धन विधेयक के मामले में, इसको आप समझ लीजिए, धन विधेयक के मामले में 14 दिन, इसको आप जान लीजिए, इसको एकदम कॉन्ट्रास्ट कर लीजिए। वो किसी विधेयक का जब देगा तो उसमें स्पष्ट चर्चा करेगा धन विधेयक है कि साधारण विधेयक है, प्रश्न में मेंशन रहेगा। यह देता है कि धन विधेयक विधान परिषद कितने समय के लिए रोक सकता है, जैसे राज्यसभा 14 दिन वैसे विधान परिषद 14 दिन, जैसे लोकसभा उसमें शक्तिशाली है वैसे इसमें विधान परिषद शक्तिशाली है। अब साधारण विधेयक के संबंध में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, साधारण विधेयक के संबंध, साधारण विधेयक के संबंध में, इसको आप ध्यान से समझिए। साधारण विधेयक के संबंध में यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो लोगों को याद है, लेकिन जब दे देता है कि साधारण विधेयक के संबंध में विधेयक को कितने दिन रोक सकता है,
तब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। धन विधेयक तो 14 दिन सभी याद किए, लेकिन इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको आप समझिए कि यदि जैसे विधानसभा, समझिए विधानसभा कोई विधेयक भेजी किसके पास, विधान परिषद के पास, इसको समझ लीजिए, विधान परिषद के पास ये गया यहाँ से, यदि यह धन विधेयक है तब तो 14 दिन में इनको वापस करना हो, कितने, 14 दिन में। लेकिन यदि साधारण विधेयक है तो प्रथम बार या कितने दिन रोक सकती है, 3 माह। कितनी बार रोक सकती है, 3 माह। इसको आप याद कर, प्रथम बार 3 माह, पुनः भेजे जाने पर जैसे इसको फिर अगर ये 3 माह इसको रोक सकती है, उसके बाद फिर यहाँ लौटा देगी। लेकिन यदि ये पुनः भेजता है, मतलब पुनः जो है, पुनः भेजे जाने पर मतलब दूसरी बार जब भेजता है तो फिर यह कितने दिन रोक सकती है, 1 माह। कितनी बार रोक सकती है, 1 माह। कुल जाके कितने माह रोक सकती है, कुल जाके कितने माह रोक सकती है, 4 माह। कुल जाके कितने माह रोक सकती है, 4 माह। अब आप समझ लीजिए, कहने का मतलब है कि देखिए आपका धन विधेयक साधारण विधेयक दोनों क्लियर हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको आप समझ लीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज भी होते हैं, कोई 1 लगा के आता है, कोई 4 लगा के आता है, फिर कहता है कि हमारा कैसे गलत हो गया, हम ऐसे पढ़े थे। तो इसको आप समझ लीजिए, कहीं गड़बड़ नहीं होंगे। आप स्पष्ट जान लीजिए कि यह देता है कि धन विधेयक को कितने समय रोका जा सकता है, सीधे आप 14 दिन। यह पूछता है कि विधान परिषद किसी विधेयक को कुल कितने समय रोक सकती है, 4 माह। यह पूछा जाए कि प्रथम बार कितने समय रोक सकती है, 3 बार। दूसरी बार यह पुनः वापस किए जाने पर कितनी बार रोक सकती है, 1 माह। स्पष्ट हो गया है तो समझ लीजिए। नई बात फिर हम आपको समझा देते हैं कि धन विधेयक मालूम 14 दिन पता है। यदि विधानसभा कोई चीज विधान परिषद को भेजती है प्रथम बार 3 माह, यदि प्रश्न में प्रथम बार है तो 3 माह ही उत्तर होगा। यदि भेजे जाने पर या पुनः भेजे जाने पर या 2 बार लिखा है दूसरी बार तो 1 माह होगा। कुल लिखा है तब 4 माह आप लगाइएगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आप समझ लीजिए। और अब आपको हम चर्चा करते हैं एक अनुच्छेद जो है, एक अनुच्छेद 169, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 169, फिर 170 विधानसभा की संरचना, 171 विधान परिषद की संरचना। तो लेकिन हम आप चर्चा करेंगे 169, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी कई बार गया है। विधानसभा को विधान परिषद के सृजन या समाप्ति, मतलब उसको सृजित करने, उसको समाप्ति का अधिकार, उसके सृजन और उसके समाप्ति का अधिकार। तो 169 में दिया गया है विधानसभा को विधान परिषद के सृजन और समाप्ति का अधिकार। तो प्रश्न क्या बनता है कि विधान परिषद का सृजन या समाप्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 169 169 यह अधिकार किसको है, विधानसभा को। ये भी स्पष्ट। तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें किस तरह का प्रश्न बनता है और कैसे इसमें किया जाता है। तो इसमें जो प्रश्न बनता है उसमें यही बनता है, सीधे सीधे अनुच्छेद देगा और किसके माध्यम से ऐसा किया जा सकता है, इसको आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। तो अब इसमें जो प्रश्न होगा कि विधानसभा विशेष बहुमत से संसद की अनुमति से
संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की अनुमति से सृजन एवं समाप्ति कर सकती है। कहने का मतलब है कि यदि प्रश्न बनता है कि विधान परिषद को सृजन समाप्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में 169 किस बहुमत से करती है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, या इस तरह का प्रश्न बनता है तो आप उत्तर लगाइएगा विशेष बहुमत। अभी एक वीडियो हम आपको देंगे कि साधारण बहुमत से कहाँ कहाँ काम होता है, कहाँ कहाँ विशेष बहुमत से यह प्रश्न पूछा भी जाता है। तब तक कि आप इसको समझ लीजिए कि विधान परिषद की समाप्ति के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विधानसभा को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और उसमें संसद की अनुमति आवश्यक होती है। क्या होती है? संसद की अनुमति। तो अगर प्रश्न बनता है किस बहुमत से होता है? विशेष बहुमत से। किसमें विशेष बहुमत? विधानसभा में। किसकी अनुमति आवश्यक होती है? संसद की। तो 169 एकदम कंटेस्ट कर लीजिए। अब एक चीज और, इसमें अंतिम चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए ये जो आपको बता रहे हैं कि आपको किताब पढ़ने में, उसको समझने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन इसमें से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। कभी कभी एक महत्वपूर्ण बात बनता है कि किसको भंग किया जा सकता है, किसको भंग नहीं किया जा सकता है, किसको समाप्त किया जा सकता है, किसको समाप्त नहीं किया सकता है। इसमें 4 चीजें हैं, चारों आप स्पष्ट रूप से अगर जान लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप कॉपी पेन ले लीजिए, लिख लीजिए इसको अपने नोट में, डायरी में, जहाँ भी लिखते हो इसको लिख लीजिए, क्योंकि यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम पूछा जाता है, बहुत ही समझने की चीज़ है। जो प्रश्न पहले हम लिखवा देते हैं, फिर प्रश्न कैसे बनता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें 4 लाइन आप याद कर लीजिए। नंबर 1, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा को भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं, लेकिन समाप्त नहीं। ये लाइन आपको कंठस्थ होनी चाहिए। कितने लोकसभा भंग हो गई, विधानसभा भंग हो गई, इसको भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं। अभी हम आपके प्रश्न की प्रवेट बता देंगे और आप पुराना पेपर उठा के देख लीजिए। तुरंत आप हमको कमेंट में लिख के बताइएगा कि जो पोलिटी विधानसभा विधान परिषद से संबंधित प्रश्न है उसमें इस तरह प्रश्न आया है कि नहीं, और आप खुद जब हल करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हम बहुत सही बताएं आपको। अब राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है, ना तो भंग किया जा सकता है, ना ही समाप्त, ना ही समाप्त। आप समझिए कि जैसे लोकसभा विधानसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं, राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है ना समाप्त, क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है। आप पढ़े हैं कि विधानसभा एक, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। अब देखिए विधान परिषद को, यही समझिए, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। इसका अपोजिट है भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन
लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। इसको वही अनुच्छेद 169 के तहत 169 के अंतर्गत 169 के अंतर्गत संसद समाप्त कर सकती है, समाप्त कर सकती है। कैसे कैसे समाप्त कर सकती है कि राज्यसभा विधानसभा के विशेष बहुमत से। कैसे? विधानसभा के विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से। राज्यसभा के मामले में ये चीज नहीं है। अगर इस राज्यसभा के मामले में ये चीज नहीं होता तो सीधे वही फंडा इस पे लग जाता। तो कहने का मतलब कि जो प्रश्न बनता है कि इसमें जो प्रश्न बनेगा, पहले तो आप समझ लीजिए कि लोकसभा विधानसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं। स्पष्ट हुआ? राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता न समाप्त। स्पष्ट हुआ? विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। स्पष्ट। अगर ये पूछता कैसे, तो संसद द्वारा, राज्य विधानसभा के विशेष बहुमत द्वारा। अगर प्रश्न बनता है सीधे सीधे दे देगा, ऐसे दे देगा, निम्न में किसे भंग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में देता है और ये प्रश्न पूछा भी गया किस एग्जाम में। इसमें ऑप्शन दे देगा एक कि लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 विधानसभा और नंबर 4 विधान परिषद। अब देखिए इसमें दे देगा निम्न में किसे भंग नहीं किया जा लेकिन समाप्त किया जा सकता है, इसे दे देगा। तो आप देखिए लोकसभा विचार पे इसको भंग किया जा सकता है, प्रश्न में भंग नहीं किया, गलत हो गया। राज्यसभा भंग समाप्त दोनों नहीं किया जाता। विधानसभा से भंग किया जा सकता है तो विधान परिषद इसका उत्तर हो जाएगा। किस तरह प्रश्न आता है। तो ये रहा हमारा विधान परिषद, उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। अब हम अपना बच्चा जो आगे का है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद हो गया है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, उसके बाद उच्च न्यायालय। फिर जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप इसको समझ लीजिए, प्रैक्टिस हल करिएगा, बताइएगा हमारे बताए हुए टॉपिक से, हमारे बताए हुए मैटर से प्रश्न मिल रहा है कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।